ट्रायंगल ओ ए बी इज फॉर्म बाय लाइन्स। कौन सी लाइन्स? x square minus 4xy plus y square is equals to 0. x square minus 4xy Plus y square is equals to 0 and 2x plus 3y 2x plus 3y minus 1 is equals to 0. ए बी का इक्वेशन क्या है? यहाँ पे जो लाइन है उसका नाम है ये O और ये A और ये B और ये AB। AB का इक्वेशन पता है? AB का इक्वेशन क्या है? AB को मैं हरे कलर से दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? AB दिखा ना। AB का इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y minus 1 equal to 0। कौन बात कर रहा है इधर पे? यहाँ लिखा, शांत हो जाओ जरा। वाह, फिर भी आवाज आ रही है क्या? यहाँ देखो 2x minus 3y plus 1 equal to क्या आया? 0 आया। बाकी दो लाइन गिवन है। अभी क्या करेंगे हम लोग? देखो लेट डी। डी क्या है? डी मीडियन है। मीडियन क्या होता है मालूम है ना? मीडियन क्या होता है? जो बीच में से पास होता है और यहाँ पे आके कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन बोलते हैं। क्या हमें पॉइंट ए की पॉइंट्स पता है क्या? नहीं मालूम है। बी पता है क्या? नहीं मालूम है। कैसे सोल्व करेंगे? लेट डी, इधर ध्यान दो, इधर बाद में मस्ती करना। लेट डी बी द मीडियन, मिड पॉइंट। पहले यहाँ पे मिड पॉइंट बोलेंगे। मीडियन का मतलब होता है लाइन। याद रखो, मीडियन का मतलब क्या होता है? लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम पास होगा, ट्रायंगल के एक पॉइंट से पास होगा और वो बाइसेक्ट करेगा, जो साइड पे जाएगा उसको बाइसेक्ट करेगा। तो मीडियन क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल का ऐसा पार्ट जहां से वो लाइन से टॉप से निकलेगा, जहां पर भी आएगा वो बाकी दोनों को बाइसेक्ट करेगा, तो उसको बोलेंगे, लाइन को बोलेंगे मीडियन। लाइन का नाम क्या है? मीडियन। समझ में आया मीडियन किसको बोलते हैं? यहाँ मीडियन कौन है? यहाँ मीडियन है ओडी। मीडियन कौन है इसके अंदर? ओडी। मीडियन इज ओडी या ओडी इज मीडियन है। ठीक है, तो पहले उसके लिए हमें को मालूम होना चाहिए डी पॉइंट क्या है। डी पॉइंट पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे मालूम पड़ेगा हमारे को? स्लोप और पॉइंट से मालूम पड़ेगा। तो दो पॉइंट से मालूम पड़ेगा। एक पॉइंट तो मालूम है पहले से, एक पॉइंट क्या हमारा? ओ है। ओ का मतलब क्या होता है? ओ 0 0। लेकिन डी पॉइंट क्या है वो पता करना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। कैसे करेंगे? लेट डी बी द मिड पॉइंट। डी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ लाइन। लाइन कौन सा? ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है, विद कोऑर्डिनेट्स में बोल रहा हूं। इसमें ए का पॉइंट है, मान लेते हैं x1, y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, दोनों को मैंने मान लिया। ठीक है, लाइन ए बी जिसके अंदर पॉइंट कौन से? ए और बी। यहाँ पे देखो कार्तिक, इधर पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कैसे आएगा? उसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कैसे आता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कैसे आएगा? ये क्या करेंगे इसके लिए हम लोग? क्योंकि मिड पॉइंट है ना, क्योंकि वो क्या है? मिड पॉइंट है। तो क्या करेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या हमारे को पॉइंट मिल गया? डी का पॉइंट मिल गया। एग्जैक्ट नहीं मिला बट मिल गया। तो देखो, सिंस हमें क्या मालूम है? सिंस जॉइंट इक्वेशन क्या है? जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, जॉइंट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस। कार्तिक, इसका क्या इक्वेशन है? जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन OA एंड OB का इक्वेशन क्या है? x square minus 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या है? 2x plus 3y minus 1 is equals to 0. फिर से एक बार, 2x plus 3y minus 1 is equals to 0. माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, पॉइंट B जो है ना, पॉइंट B और पॉइंट A दोनों भी पॉइंट लाइन AP भी आता है। देखो पॉइंट, यहाँ सुनना ध्यान से, अगर मैं A की बात करूं तो A इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है और साथ में इसमें भी सेटिस्फाई करता है, मतलब दोनों के लिए वो पॉइंट है। पॉइंट A जो है ना, पॉइंट A वो लाइन AB के लिए भी है और साथ में इस लाइन के लिए भी है। पॉइंट B जो है ना, वो लाइन AB के लिए भी है और साथ में इस लाइन के लिए भी है। दोनों समझा क्या? मतलब A और B का पॉइंट जो है ना, दोनों इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन? दोनों इक्वेशन कौन से?
एक बार बताओगे, पहला ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और कौन सा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के लिए कौन सा पॉइंट वैलिड है, ए एंड बी दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है। तो इसके बेस पे हम लोग इस सम को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखना है तुम्हारे को, क्वेश्चन मालूम पड़ेगा क्वेश्चन क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। तो अब देखो हम बोलेंगे पॉइंट्स, क्या बोलेंगे, पॉइंट्स ए एंड बी सेटिस्फाई, सेटिस्फाइज कौन से लाइन, लाइंस, कौन सी लाइंस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x y प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड, और किसको, और लाइन ए बी को सेटिस्फाई कर दे। लाइन ए बी क्या, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली एक साथ करते हैं सेटिस्फाई। तो इस बेस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, पहले इतना लिख लो, बढ़िया इक्वेशन को। तो अभी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देख, यहाँ बता, यहाँ पे सिंस कि 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या था, 0, बराबर। कहां से उठाया मैंने, लाइन ए बी से उठाया, लास्ट यहाँ पे जान दो, यहाँ पर 10 कहाँ किया, -1, -1 इक्वल टू क्या है, 0। अभी निकालने का है हमारे को x, कैसे आएगा x, 2x लिखने का है, इधर 1 लिखा मैंने, 1 को वहां भेजा, -3y किया, x इक्वल टू क्या आएगा, 1 - 3y अपॉन 2। x की वैल्यू क्या है, 1 - 3x अपॉन 1 - 3y अपॉन 2। इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, ध्यान से सुनो। इसको मैंने कहां से निकाला, इसको मैंने ए बी से निकाला, ये इक्वेशन से निकाला, ठीक है, इसमें से निकाला, किस पुट किस में करूंगा, ऊपर वाले में। ध्यान दो, यहाँ पे देखो, इधर देखो, इधर पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, तुम दोनों खड़े हो जाओ, ध्यान दो इधर पे, 1 - 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर, खड़े होने गए, -4 इंटू 1 - 3y अपॉन 2 इंटू y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ऊपर वाले टर्म में क्या रहेगा, ऊपर वाले टर्म में 1 - 3y का होल स्क्वायर है अपॉन क्या है यहाँ पर 4, माइनस यहाँ पे क्या है 4 से कट किया तो कितना आएगा 2, 1 - 3y, मैं y को भी आगे ले रहा हूं तो ये 2y हो गया है, समझे, प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4, इससे क्या होगा, इससे 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 - 3y स्क्वायर, इसको अभी ओपन नहीं कर रहा हूं मैं, अपॉन क्या है 4 माइनस 4 इंटू 2y 1 - 3y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, 0। ये 4 हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3y का 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर है। अब देखो नेक्स्ट, -8y 1 - 3y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। यहां देखो 1 - 6y प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। अभी आगे करेंगे तो क्या आएगा, -8y माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 8 इंटू 3 कितना होता है, 24y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0। 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28, 28 हो जाएगा। यहाँ देखो नेक्स्ट, 1 माइनस, इधर ध्यान दो, इधर 1 - 6y प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8y प्लस कितना है यहाँ पर 28y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0। अभी देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो सारे y को एक तरफ लेके आ जाओ और y स्क्वायर को एक तरफ लेके आ जाओ। प्लस क्यों नहीं किया? कभी करूंगा ना अभी। यहाँ पे कितना आएगा, -14y प्लस 37y स्क्वायर आया प्रॉपर, 37y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0। यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 37 चाहिए मल्टीप्लाई करके, प्लस वन करके क्या चाहिए, 14 चाहिए। दो नंबर ऐसे जो मल्टीप्लाई करके क्या दे, हमें 37 दे और प्लस वन करके क्या दे, हमारे को -14 दे। ऐसे दो नंबर कौन से है, क्या कोई नंबर दो ऐसे, दो नंबर है ऐसे दो नंबर नहीं है, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसके लिए एक और तरीका है, रूट्स ऑफ y1 अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉइंट्स a and b
ऐसे लिखिए, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना, रूट्स ऑफ इधर ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, जो इक्वेशन आया ना यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 1, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y। अभी यहाँ पे देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसा फॉर्मुला है, फॉर्मुला यहाँ पर सिंपल है। अगर दो कोऑर्डिनेट, सुनो ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, दोनों के y को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों के y को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स का क्या कोऑर्डिनेट मिलेगा, कंबाइंड मिलेगा। मतलब बोल रहा हूं मैं, दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -14 माइनस b अपॉन a, 14/37 आएगा। इस सम के लिए क्या है मालूम है, यहाँ पे देखो जो लाइन है हमारे पास, लाइन में एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम क्या है a, इस पॉइंट का नाम क्या है b, इसमें क्या है x1, इसमें क्या है y1, इसमें क्या है x2, इसमें क्या है y2। y1 प्लस y2 किया, y1 प्लस y2 किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y, सारे y कोऑर्डिनेट्स को लेके कोई इक्वेशन बना हुआ है। हमने क्या किया मालूम है, हमने x के टर्म को हटा दिया, हमने खाली क्या किया, y के टर्म्स को लिया है, दोनों में सब्स्टिट्यूट करके खाली y के टर्म्स लिया है। तो पहले हमें इससे मिलेगा y कोऑर्डिनेट, क्या मिलेगा पहले इससे, y कोऑर्डिनेट मिलेगा। y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स है, ये स्लोप ऑफ क्या है, बोथ लाइन्स, y1 प्लस y2 कैसे आ रहा है, ये -b/a। तो क्या करना पड़ेगा, -b/a की वैल्यू क्या है, -14/37। इसके लिए b कौन है, इसके लिए a कौन है, ये क्या रहेगा a और ये क्या रहेगा b। b की वैल्यू कितनी है, -14, a की वैल्यू कितनी है 37। तो यहाँ पे y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 14/37। अब तुम बोलोगे y1 प्लस y2 का काम क्या है, यहाँ पे एक काम है, देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ था कि y1 प्लस y2 अपॉन 2 है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 है। तो तुम्हारे पास y1 प्लस y2 है ना, पहले से इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा तुम्हारे को, पॉइंट ऑफ डी। लेकिन कौन सा पॉइंट मिलेगा वहां पे, खाली y मिला, x मिला बाकी है ना, अभी x को निकाल लेंगे बाद में। अभी तुम्हें क्या मिला, फिलहाल y मिला, y का पॉइंट क्या आ गया, वहां से मिल जाएगा। ये जो y मिला है ना, ये किसके लिए, ये इस पॉइंट के लिए, किसके लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए y मिल गया, समझे क्या, जो भी मिलेगा। अभी क्या निकालना है, उस पॉइंट के लिए क्या निकालना है, x निकालना है। तो पहले मैंने क्या किया, सारे x को प्लेस किया ताकि मुझे खाली y मिले। तो y आ गया, यहाँ पर क्या आया 14/37। ये परफेक्ट नहीं है, अभी क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास y1 प्लस y2 अपॉन क्या है, अपॉन उसके बाद क्या है 2 है। यहाँ पे देखो 14/37 डिवाइड बाय क्या रहेगा 2। तो फाइनली यहाँ लिख रहा हूं मैं, y1 प्लस y2 की वैल्यू डिवाइड बाय 2 करके क्या आता है, 14/37 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 1 जा और 2 7 जा 14 होता है, तो 7/37 ये हमारा पहला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये, y1 प्लस y2 का पॉइंट है। तो जो x का, तो y कोऑर्डिनेट क्या मिला, d पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 7/37, समझे। अभी क्या ढूंढने गए, x ढूंढने गए, बोलो। तो मुझे लगा पॉइंट कुछ पूछ रहे हैं। अभी देखो सेम, यही सेम चीज जैसा हमने क्या किया, x के लिए वही सेम काम करेंगे y के लिए। हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन में क्या किया था, याद करो, पहले क्वेश्चन में क्या किया था, सब x हटा दिया था, खाली y रखा था। अभी अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें y मिल गया ना, y मिल गया है तो y के जगह पे क्या रख देंगे, y के जगह उसका वैल्यू रख देंगे, तो सब x मिल जाएगा, सब क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, समझे क्या, ऐसे पुट करना है इसको। यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो y है, ये क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है, d इज 7/37।
y कोऑर्डिनेट क्या मिला है 7/37। अगला स्टेप क्या रहेगा सोच के बताओ, अगला स्टेप क्या रहेगा, पुट y इक्वल टू 7/37 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, कोई भी मिल सकते हो। ज्यादा आसान रहेगा 2 में रखना, क्योंकि उसमें स्क्वायर नहीं है, उसमें क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। जो भी तुम रखना चाहो आ जाएगा, तुम्हारे को डायरेक्ट x मिल जाएगा। 2 में रखोगे तो आसानी से मिल जाएगा, x में रखोगे तो वापस ये करना पड़ेगा -b/a। ठीक है, तो इसको क्या कहां पुट करने का, पुट इक्वेशन, पुट x की वैल्यू, पुट y की वैल्यू, पुट y कोऑर्डिनेट इन इक्वेशन नंबर समझा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट क्या था इसके अंदर कि हमारे पास एक दो लाइंस का ट्रायंगल है और साथ में एक और लाइन है, उसमें दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, दोनों पॉइंट पे भी आ रहे, लाइन पे भी आ रहे हैं। तो मैंने इसका लिया पॉइंट x1 y1, इसका पॉइंट लिया x2 y2, दोनों का मिड पॉइंट क्या है d लिया। बाद में क्या किया, सब में से x को पुट करके खाली y का इक्वेशन बनाया। तो y के इक्वेशन में क्या मिला मुझे, दो रूट्स आए, दो आंसर आएंगे, दो आंसर, एक आंसर किसके लिए, a के लिए, एक आंसर किसके लिए, b के, दोनों को ऐड करके आ रहा है -14/37। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा। मिड पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट, डी का पॉइंट, समझेगा, डी का पॉइंट मिल गया। फाइनली इसको पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर, तुम्हें x मिलेगा। x निकालो कितना आ रहा है, किसी का x आया क्या, कितना आया 8/37। यहाँ देखो, एक मैं बता रहा हूँ, बैठ जाओ। देखो नेक्स्ट स्टेप, ध्यान दो, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू क्या 7/37। इसको मैं अलग पेज पे करता हूँ। पहले एक बात याद रखना, जो हमारा d देखो, d आया था, ये खाली समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं मैं, सम यहां सॉल्व करूंगा, समझने के लिए बता रहा हूं। देखो d का पॉइंट क्या था बताओ, x1 प्लस x2 अपॉन क्या था 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन क्या है 2। हमारा आंसर क्या है, अभी हमारा आंसर क्या आया था, याद करो, पहले क्या आया था, y1 प्लस y2 आया था, उसका आंसर कितना आया था 14/37 आया था। फिर मैंने क्या किया, उसको डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2 किया, इससे क्या हुआ, इससे ये क्या हो गया, 7 हो गया, 7/37 हो गया। तो ये जो है ना, ये इक्वल किसके मालूम है, x, y के। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो x का मतलब क्या है, x का मतलब है x1 प्लस x2 अपॉन क्या 2, और y का मतलब क्या है y1 प्लस y2 अपॉन 2। जो तुम्हें y1 प्लस y2 अपॉन 2 आया वो और कुछ नहीं है, वो d का y कोऑर्डिनेट है। पॉइंट d का क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट d। तो मैं यहां लिख रहा हूं y की वैल्यू क्या है 7/37, उसको कहां पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2 में तुम्हें पुट करेंगे तो तुम्हारे को क्या आंसर आएगा, देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 7/37 -1 इक्वल टू क्या आएगा 0, -1 इक्वल टू क्या आएगा 0। अगर तुम उसमें करते हो, किसमें करते हो, तुम्हारे किसमें करते हो मालूम है, लाइन वाले क्वेश्चन में करते हो, x2 वाले में, तुम्हें फिर से ये करना पड़ेगा। मैंने क्या किया था याद करें, -b/a करना पड़ेगा। उससे अच्छा, उससे बेटर क्या हमारे पास ये पॉइंट है। तो देखो क्या आंसर आएगा, देखो +21/37 -1 इक्वल टू क्या आएगा 0। अगला स्टेप क्या रहेगा, मल्टीप्लाई इस टर्म बाय 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 37 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे क्या दिख रहा है हमारे को 37 दिख रहा है। तो हमें क्या चाहिए, क्या, या तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, हमें किससे मतलब है, x से मतलब है, खाली हमें किससे मतलब है, ओनली x से। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x को यहीं रखेंगे, बाकी को वहां फेंक देने का। 1 - 21/37 को मल्टीप्लाई करो, -21/37 कितना वैल्यू आएगा 2x का, देखो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16/37। x की वैल्यू क्या आ रही है 16/37 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 8। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू क्या है 8/37 8/37
37। तो हम बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? अरे 37। अब क्या बोलेंगे? y कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, बताओ क्या है? इक्वल टू, हमें बताया ना x1 प्लस x2 अपॉन 2 का मतलब क्या है? x ही है। y1 प्लस y2 अपॉन 2 का मतलब क्या है? y ही है। तो x क्या मिला मुझे? क्या मिला? 8 अपॉन 37। और y क्या मिला? 7 अपॉन 37। तुम ऐसा लिख सकते हो पहले कि इसको मैंने x बोला है, इसको मैंने y बोला है। इसका इक्वल आंसर क्या है? 8 अपॉन 37 और y का वैल्यू क्या है? 7 अपॉन 37। समझे क्या? तो मैं बोल सकता हूँ कि d का वैल्यू क्या है? d का मतलब क्या है? x, y। x का मतलब क्या है? 8 अपॉन 37। y का मतलब क्या है? 7 अपॉन 37। दोनों मिल गया। अब इस पॉइंट को यूज करके बनाएंगे लाइन का इक्वेशन। आखिरी स्टेप वही है, इस पॉइंट को यूज करके बनाने का लाइन का इक्वेशन। तुम्हारे पास देखो दो पॉइंट, एक पॉइंट है तुम्हारे पास, और स्लोप की जरूरत है नहीं, तो आसानी से आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ, तो हम लोग मिल गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन का नाम क्या था कार्तिक? मीडियन ओडी इज, एक्चुअली में देखो इसमें दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या मालूम है? पहला पॉइंट 0,0 है। पहला पॉइंट क्या है? 0,0। बताओ पहला पॉइंट क्या है? बोलो। ओ का पॉइंट क्या रहेगा? 0,0। इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं x1 y1, ये फॉर्मूले के लिए अज्यूम कर रहा है x1 y1, नेक्स्ट इसके के लिए x1 y1। और d पॉइंट कौन सा है? d वाला पॉइंट क्या मिला? 8 अपॉन 37 कॉमा माइनस क्या मिलेगा हमारे को? 7 अपॉन, उल्टा कर रहा हूं, ये डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है ना। ओरिजिन से पास होने के टाइम पे डायरेक्ट भी कर सकते। x अपॉन, डायरेक्ट x अपॉन क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x इक्वल टू y अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ y। ये भी एक फॉर्मूला है। x अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ x कहां से पास किया? y अपॉन कोऑर्डिनेट कहां से पास किया? दोनों को पुट करोगे तो आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ x क्या मिला बताओ? x अपॉन x का वैल्यू क्या मिला? 8/37 और y का पॉइंट क्या मिला? y अपॉन 7/37। जब इसको सही से लिखेंगे, सही से कैसे लिखेंगे? 37 ऊपर चले जाएगा, बराबर 37x अपॉन 8 हो जाएगा। और वहां पे क्या हो जाएगा? 37 y अपॉन 7। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला देखा है 10th में था, ये फॉर्मूला x बाय कोऑर्डिनेट ऑफ x, y बाय कोऑर्डिनेट ऑफ x नहीं था डायरेक्ट। ये कब होता है? जब ओरिजिन से पास होता है तब। कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होगी ना, उसके पॉइंट में मालूम है तो इसका एक्चुअली में देखो अगर सॉल्व करेंगे ना तो आएगा वही x माइनस x1, x2 माइनस x1। समझे क्या? एक्चुअली में है ये वही, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। अलग क्या मालूम है इसके अंदर? खाली बस एक ही चीज है कि तुम्हारा x1 और ये 0 है। समझे क्या? 0, इसलिए फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है। एक्चुअली में ये वही फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला नहीं है। खाली इसमें ओरिजिन का टर्म क्या है? 0 है, इसके लिए वो दिख नहीं रहा है। फॉर्मूला वही है। समझे क्या? फॉर्मूला सेम है। पासिंग थ्रू ओरिजिन है या पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ पे एक टर्म लिख देना विद पॉइंट एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से, इसलिए ऐसा हुआ ही। आगे देखो नेक्स्ट क्या आएगा मानसी? आगे नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट 37x अपॉन 8 इक्वल टू 37y अपॉन 7। देखो ये सॉल्व करना और आसान है। दोनों जगह पे क्या 37 है, काट दो उसको। 37 कट गया, 7 यहां जाएगा। 7x इक्वल टू 8y, 7x माइनस 8y इक्वल टू क्या आएगा? 0। यही तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मीडियन है, इक्वेशन ऑफ मीडियन ओडी।
समझा कैसे किया इसको? इसको मैं वापस बताता हूँ एक बार। समझ गया। यहाँ देखो, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 था। इसमें एक्स का टर्म कौन है? एक्स का टर्म ये, एक्स का टर्म ये 1 है। इसको मैंने अलग से रखा ताकि ये ब्रैकेट में आ जाए। फिर अब ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके आते मुझे 2, मल्टीप्लाई करके 1 दे, मल्टीप्लाई करके आते मुझे 1। मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए? 1। तो 1 कैसे आएगा? 1 इंटू 1 से आएगा। और प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। मतलब -1 -1 क्या करेंगे तो क्या आएगा? -2। तो मैंने क्या किया? -2 को तोड़ा। कैसे तोड़ा? -x प्लस 1। इसमें कॉमन क्या है? x, इसमें कॉमन क्या? -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या है? -x का होल स्क्वायर आ गया। देखा ये हमारे पास फॉर्मूला कौन सा याद करो? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे x -1 ये पूरा a है, ये पूरा क्या है? a है, और ये पूरा क्या है? b है। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया? 0। फाइनली क्या है मेरे पास? x प्लस 1 x प्लस वाई, ये सॉल्व किया, आ गया। अब तुमने 10th में दबा के सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया? हमेशा साइमल्टेनियस सोल्यूशन। याद है साइमल्टेनियस सोल्यूशन क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन 1 इन 2 या फिर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इन 2। तुम्हें देखो साफ साफ आंसर दिख रहा है यहाँ पर। क्या दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? वाई वाई कैंसिल होगा, x की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू क्या तुम्हें निकालना है। फिर समझा क्या कैसे करेंगे? करो फटाफट। अच्छा x की वैल्यू 1 आएगी, y की 0 आएगी। समझा? सबसे आसान क्वेश्चन यही पूरे 4.3 के अंदर। मैं सॉल्व कर दूं इसको आगे? दोनों 1 आ रहे? 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आना चाहिए, 1 तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये आंसर है 1,0। हाँ 1,0 आएगा, प्रॉपर है। समझा कैसे आया ये? मैंने क्या किया? दोनों इक्वेशन का क्या मैंने ऐड किया, दोनों को ऐड किया, वाई वाई कट गया, 2x इज इक्वल टू क्या है? -2 आया, 2 को वहां भेजा, डिवाइड किया, 1 आ गया, पुट किया इसको इक्वेशन 1 में, x की जगह पे 1 आ गया, -1 1 कट गया, y की वैल्यू 0 आ गई। समझा क्या? आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा पैरोस्टेटन खत्म होता है।